हम लोग तीसरा मेजर इवेंट देख लेते हैं विच इज़ द इजराइल पैलेस्टाइन इशू एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। के लिए मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर मैंने टाइमलाइन सारी बनाई है ऑफ हाउ द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ शेप्ड आउट और क्या उसकी रैमिफिकेशंस रही हैं। सो दिस वुड गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द क्राइसिस। सो मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाह रहा, सो आई एम जस्ट रेफरेंसिंग दैट हेयर कि आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द क्राइसिस। ठीक, अभी जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसराइल वॉर ऑन गाज़ा जो दिसंबर 31 2024, मतलब वेरी लेटेस्ट December 31 2024 तक जो हैं ये स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि आई हैं। ये अगेन ये सारे जो इन्फोग्राफिक्स हैं, ये जो स्टेटिस्टिक्स वगैरह हैं, ये रीडिंग पैक के अंदर इंक्लूडेड होंगी। बट फॉर नाउ यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इजराइल वॉर ऑन गाजा इज़ गोइंग। एंड उसको फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड क्या है। ठीक है, कि मुस्लिम ममालिक का जो एक पैलेस्टाइन इशू का एक पर्सपेक्टिव होता है, उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं, क्या आपकी एनालिसिस हो सकती है। तो मुस्लिम वर्ल्ड को अगर हम लोग देखें तो हमें काफ़ी पैसिफाइड रिस्पांस मिला है। एक यूनाइटेड फ्रंट आपको नज़र नहीं आता व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टाइन, डिस्पाइट द फैक्ट कि उधर इतनी ज़्यादा तबाही, इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई है। द मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ लार्जली रिमेन्ड साइलेंट, और अगर कहीं पे कुछ कहा भी गया है तो दैट हैज़ बिन स्ट्रिक्टली डिप्लोमेटिक, और इतना कोई ज़्यादा चीज़ें बातचीत नहीं हुई इस बारे में। और इसकी कुछ वजूहत हैं। इसकी वजूहत ये हैं कि इसराइल हैज़ प्लेड वेरी स्मार्टली, इट हैज़ बिन वर्किंग टू नॉर्मलाइज इट्स टाइज विद द अरब वर्ल्ड। उसके अंदर आपको नज़र आता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स में जो है यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान जो है उन्होंने परसू किए हैं नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल। तो एक जिसकी वजह से एक ट्रेडिशनल अरब कंसेंसस थी पैलेस्टाइन के ऊपर, जो एक अरब कंसेंसस थी वो ही टूट गई थी विद द अब्राहम अकॉर्ड्स, क्योंकि उन्होंने अपने जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज कर लिए हैं इसराइल के साथ। सऊदी अरेबिया का जो है उनकी भी उनकी तरफ से भी, विच इज़ सऊदीया इज़ अ मेजर प्लेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड बिकॉज इट्स रिच, इट हैज़ द रिसोर्सेज। लेकिन उसकी तरफ से बहुत ही म्यूटेड रिस्पॉन्स आया, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा कुछ कहा नहीं गया, कुछ आप कह सकते हैं कुछ शिकवा नहीं किया गया। और उसका भी यही वजह है कि वो भी दे आर लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल नॉर्मलाइजेशन बिटवीन बिटवीन देयर टाइज विद इसराइल। अब जो दो मेजर कंट्रीज़ की तरफ से जो रिस्पांस आया है दैट हैज़ बिन टर्की एंड ईरान, जिन्होंने अपने आप को पोजीशन किया है एज चैंपियंस ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज, स्पेशली ईरान विच हैज़ कंसिस्टेंटली कॉल्ड आउट इसराइल फॉर इट्स जेनोसाइड इन गाज़ा। और उन्होंने जो है कोविड सपोर्ट दिया है हमास को थ्रू प्रॉक्सीज, चाहे वो लेबनान के अंदर हो चाहे वो सीरिया के अंदर हो। तो ईरान हैज़ बिन वर्किंग टू सॉर्ट ऑफ यू नो highlight the cause of Palestine and also militarily support the country itself। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बहुत ही एक लिमिटेड सा आपको कहते हैं कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट नज़र आया। अगेन कोई हैवी हैंडेडनेस हमें नज़र नहीं आई पाकिस्तान की तरफ से, विच विच देर आर रीजंस फॉर। इसकी मैं डिटेल्स जो हैं वो अगेन आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट मोस्टली अगर आप देखें तो हमारे पास जो इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। करंट अंडरस्टैंडिंग ये, और जो मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पॉन्स है उसके अंदर आप ये स्टेटिस्टिक्स ये चीज़ें कोट कर सकते हैं। एंड देन अ वे फॉरवर्ड जो है वो फिर मैं आप लोगों के साथ उस बुक के अंदर डिस्कस कर लूँगा।